के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बातों की बदायूं की, जहां एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। आगे बात करेंगे इटावा की, जहां बंद मकान में चोरी की घटना हुई। चोरों ने मकान की दीवार फांदकर घर के भीतर रखे सोना चांदी के जेवर और नकदी को बाहर फेंका, जिसे उनके साथी लेकर फरार हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। उगैती थाना क्षेत्र के उगैती शर्की में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना में विवाहिता और उसके भाई को बेरहमी से पीटा गया, जिससे दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई। उगैती पुलिस ने घायलों को तत्काल बिलसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। विनय कुमार शर्मा। क्या मामला भैया? मामला ये है कि हम बाप बेटे यहाँ थे। वो अपनी ससुराल में रह रही थी, हमारी सिस्टर। ये मतलब घर से निकालना चाह रहे थे, उसे जान से मारना चाहते हैं, उसे तलाक देना चाहते हैं। तलाक का मुकदमा चल भी रहा है और उसका सिर फोड़ दिया इन लोगों ने, और सिर फोड़ दिया। उसे जान से मारना, उसकी नंद गीता ने 5 लोग, ये गीता है, कीर्ति है और उसके अलावा 2-3 लोग और थे इसके साथ। जान से मारना चाहते हैं सर। मैं तो बचाने गया, मार के से बाहर डाल रखा था गेट से। मैं मार हैं। अभी कहाँ हैं आप? अभी तो उंगैती। हाँ, अभी तो सरकारी अस्पताल में आए हैं बिलसी। ये दे दी आपने? हाँ, तैयारी दे दी हमने। ठीक। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बिलसी नगर के CPJM जूनियर हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। वहीं शरद कुमार जैन, अमिता जैन, रेणु जैन, रोहित शर्मा व चंद्रसेन माहेश्वरी ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। बिलसी से सीनियर संवाददाता, बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम आजाद की रिपोर्ट। इटावा के थाना वैदपुरा क्षेत्र के नगला देशन गांव में आज सुबह बंद मकान में चोरी की घटना हुई। चोरों ने मकान की दीवार फांदकर घर के भीतर रखे सोना चांदी के जेवर और नकदी को बाहर फेंका, जिसे उनके साथी लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों की सतर्कता से एक युवक अंशुल यादव मौके पर पकड़ लिया गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। घटना में मकान में रखे हाल ही में हुए शादी समारोह का सामान भी निशाने पर था। थाना प्रभारी नागेंद्र चौधरी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जाँच जारी है और मकान मालिक के तहरीर देने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मेरा नाम वंदना है। इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नंगला देवसन। थाना वैदपुरा। क्या मामला हुआ है आज? सर, ये सुबह यहाँ से कूदा। सुबह मैं तो घर के अंदर थी और ये बगल वाली भाभी, इन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे आके बताया। क्या फिर हुआ था? पहले यहाँ का ताला टूटा था और अंदर चोरी हुई है घर में। तो मुझे इन्होंने बताया आके तो कि कोई कूदा है तुम्हारे यहाँ। तो मैं फिर यहाँ अंदर आई, फिर मैंने देखा तो ताला टूटा हुआ था। फिर मैंने ताई से बात की, ताई ताला लगा था या फिर टूटा था? उन्होंने बताया नहीं लगा हुआ था। फिर मैंने देखा, फिर मैंने अपने चाचा को कॉल की तुरंत, तो वो चाचा आए हमारे यहाँ। फिर वो अंदर मतलब बैठा हुआ था। फिर उसने ये वाला गेट तो बड़ी मुश्किल से खोला। फिर अंदर वाला गेट, अंदर वाले, कौन बैठा हुआ था? क्या नाम? वो उसका नाम अंशुल है, घर के सामने ही रहता है। इसी गाँव का रहने वाला है। आमने सामने घर है उसके। वो बैठा हुआ था अंदर ही। फिर सारे लोग आ गए, मेरे गांव के भी और चाचा वगैरह सब आ गए। मैंने सबको फ़ोन किया, वो आ गए सब। फिर उन्होंने देखा, तब उन्होंने निकाला उसे अंदर से बाहर। वो यहाँ अंदर बैठा हुआ था, वो चोरी वो कह रहा था मैं 7 तारीख को यहाँ आया और ताला तोड़ा, और 2-4 लड़के और पता नहीं किसी का नाम बता रहा है वो तो यहाँ पे वो लड़के आए होंगे चोरी करने, ताला तोड़ा होगा उसी दिन। आज तो वो मौके पे तो वो ही पकड़ा गया। उसका मोबाइल रह गया था यहाँ पर। अच्छा, उसका फोन रह गया? हाँ, उसका फोन रह गया। 7 तारीख से लगभग यहाँ चोरी कर रहा है। 7 तारीख की रात में आया था वो। लगभग आपके ये जो घर है क्या बंद रहता था? ये बंद रहता था। अभी लोग कहाँ रहते हैं? सूरत, गुजरात। क्या क्या चोरी हुई है लगभग, कोई आइडिया हो? कितने आइडिया तो मम्मी ने बताया है कि जो ये कमरा है उसमें शायद चांदी थी, कुछ नकदी रखे थे, चांदी की चप्पल थी और ज्वेलरी होती है जो पायल वायल वो थी। और जो इधर साइड वाला कमरा है, दूसरा कमरा, उसमें शायद सोने की कुछ चीजें थी। वो तो मम्मी आई कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी आपके घर में? हाँ, कुछ दिन पहले 22 नवंबर को शादी हुई। उसके बाद ये लोग सब गुजरात में रहते तो वहीं चले गए वापस। आने वाले थे यही 24 तारीख को। क्या पुलिस आई थी मौके? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस को बुलाया, पुलिस ले गई है, अभी रिपोर्ट लिखवा दी है। पुलिस ले गई है? हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ सर, जरूर उसे सजा में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए उसके लिए। हमारा जितना सामान लिया है वो सब वापस कर दे।
बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि वो आगे ना किसी के यहाँ चोरी कर सके। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। इगलास में 18 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बृहद मंडल स्तरीय आरोग्य शिविर का आयोजन होगा। अपर निदेशक अलीगढ़ मंडल डॉक्टर प्रमोद कुमार ने शिविर स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभा कटियार, धर्मेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान सीतापुर लोकेश शर्मा, दिनेश शर्मा, लक्ष्मण, उमेश, अनिल चौधरी और पिंटू भाटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा विश्व शांति भवन मौरानीपुर द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर में शांति और सद्भावना की शिव रथ यात्रा आयोजित की गई। रैली का शुभारंभ गांधीगंज ब्रह्म कुमारी से हुआ, जिसमें अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश चंद्र आर्य, मऊ देहात प्रधान अक्रम गुड्डू मिस्त्री, पार्षद खेमचंद मानसिंह सिंह राठौर और राजयोगिनी बहनों ने शिव अभिषेक एवं पूजन कर शिव ध्वज लहराया। ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ रैली का लोगों ने जगह जगह शिव तिलक और पुष्प वर्षा का स्वागत किया। रैली में लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, हनुमान जी, शंकर पार्वती सहित देवी देवताओं की झांकियां सजाई गई। कार्यक्रम संचालिका राजयोगिनी बी.के. चित्रा ने रैली का उद्देश्य एकता, विश्वास और विश्व शांति की भावना फैलाना बताया। रैली ब्रह्म कुमारी आश्रम से शुरू होकर टीकमगढ़ बस स्टैंड, दुबे चौक, बड़े बाजार, पुलिस चौकी होते हुए नगर पालिका चौराहा से वापस आश्रम पर समाप्त हुई। इसमें शिव कुमार प्रजापति, सुरेश लोहिया, जमुना प्रसाद, निरंजन सहित सैकड़ों भाई बहनों ने भाग लिया। मौरानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मौरानीपुर के अंबेडकर तिराहे पर ट्रैफिक इंचार्ज ने एक स्कूटी चालक को रोका और देखा कि नाबालिग बच्चा स्कूटी चला रहा था। उन्होंने बच्चे की मां को समझाते हुए हिदायत दी कि नाबालिग से वाहन चलवाना अपराध है और वर्तमान समय में बढ़ते ट्रैफिक के कारण दुर्घटना की संभावना अधिक है। झाकरी गांव से अपनी मां का इलाज कराने आए बच्चे को ट्रैफिक इंचार्ज ने सुरक्षित वापस भेजा और स्कूटी को घर के किसी बालिग सदस्य को सौंपने की सलाह दी। क्षेत्रवासियों ने ट्रैफिक इंचार्ज की इस जिम्मेदार कार्रवाई की सराहना की और नाबालिग को चेतावनी भी दी गई कि यदि भविष्य में कहीं वाहन चलाते पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौरानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मुरादाबाद के तहसील क्षेत्र ग्राम पिपली उमरपुर में 6 फरवरी को युगवंत सिंह के घर पर गांव के कुछ दबंगों ने हमला किया। घर पर कोई मौजूद नहीं था, तब दबंगों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान नष्ट किया और 1.5 लाख रुपए नकद के साथ कई सोने के आभूषण भी चुरा लिए। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि सौरभ, मयंक, हरकेश, नरेश, सुशील आदि इस वारदात में शामिल थे। युगवंत सिंह छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ में कार्यरत है। उन्होंने अपनी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया। हालांकि थाना डिलारी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रार्थी के पिता ने पुलिस के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। परिवार अब भी जान और माल के खतरे में है और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। ग्राम पीपली उमरपुर का रहने वाला हूँ, पोस्ट अलियाबाद जी, तहसील ठाकर द्वारा, मुरादाबाद। क्या आपके साथ कोई घटना घटित हुई थी? 6 तारीख के सांझ के समय मेरे घर पर कुछ उपद्रवी आए जी, जिसके कारण उन्होंने मुझे ये एहसास हो गया था जी, कि तेरे यहाँ कुछ उपाद होने वाला है। जी, तो हम घर में ताला लगाकर बाहर निकल चुके थे। जी, कुछ समय बाद ही उपद्रवियों ने ताला तोड़कर घर पर जो सामान था, कैमरा, एलसीडी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी घरेलू सामान था, इन्वर्टर, बैटरा आदि जी, जो भी घरेलू सामान था, खिड़की, दरवाजे, सबकी तोड़फोड़ मचा दी और भारी नुकसान दिया। अब कुछ जेवर, पैसा, ये भी सब कुछ लूट कर ले गए। कम से कम 25 लाख के समथिंग की लूटपाट है। क्या आप उन लोगों को जानते हैं? कौन लोग थे वो? गांव के ही व्यक्ति थे। कौन, आपने पहचान जानते हैं उनके बारे में? क्या क्या नाम थे उनके? हाँ, नाम उनके जानता हूँ। क्या नाम है? सौरभ कुमार, बंटी,
हरकेश, अमन, गजराम और गजेंद्र आदि। तो क्या आप लोगों ने आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? हाँ, हमने वहाँ FIR दर्ज करी थाना डिलारी में। अभी तक हमारी कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई। वो अब भी हमारे ऊपर बराबर कदम उठाए हुए हैं हमें जान माल की। आपको जान माल का खतरा बना हुआ है क्या अभी भी उनको? जान माल का खतरा बना हुआ है। तो क्या आपकी FIR दर्ज हुई है नहीं हुई है? अभी हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। अच्छा, आप थाना डिलारी पहुंचोगे तो वहाँ SO साहब ने क्या जवाब दिया आपको? SO गुमराह करने के लिए कह रहे हैं, साजिश रच रहे हैं और एक जाति पक्ष कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपका किसी तरह का कोई दबाव, किसी तरह का किसी के द्वारा इस तरह की कोई बात आई हो? जी। और गांव के जो दबंग व्यक्ति हैं और SO वगैरह हम पर फैसले के दबाव बना रहा है। बताइए सर, हम तोड़ फोड़ भी हमारी हो गई, धन माल की हानि भी हो गई। हम फैसला किस चीज़ का करें जबकि हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपनी FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। तो क्या आपका परिवार उन लोगों से अभी भी सुरक्षित है या आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हमारा परिवार अभी भी आज 6-7वां दिन है, असुरक्षित है। आए दिन वो घूमते हैं और गालियाँ देते हैं और कुछ से कुछ बकते हैं। तो आप यहाँ ठाकुरद्वारा आए हुए हैं, अब किन से आप CO और साहब? मैं इस समय भी CO साहब के पास आया हुआ हूँ अपनी प्रार्थना पत्र देने के लिए। CO साहब यहाँ है नहीं तो यहीं हूँ मैं। ठीक है सर, धन्यवाद। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कचना थाना क्षेत्र के नहर कोठी के पास देर रात महिंद्रा पिकअप और रोड रोलर में आमने सामने टक्कर हो गई। बरदहा की ओर से तेज रफ्तार और बिना बत्ती के आ रहे रोड रोलर ने नहर कोठी के पास महिंद्रा पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप पलट गई। ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। दोनों को हल्की चोटें आई हैं। कितने बजे? 10 बजे। उस समय आप मौजूद थे, तो ये कैसे एक्सीडेंट हो गया जो है रोड रोलर से? उधर से जो है रोलर आ रही थी, हाँ, इधर से ये पिकअप जा रही थी। उसमें एक लाइट जल रही थी और हाँ। समझे होंगे कि मोटरसाइकिल है, अब आके सामने भिड़ गए। तो ये दाईं साइड में पूरी तरीके से हाथ में इसको जो है साइड में किया गया है। अच्छा, इसको साइड में किया गया, बीचों बीच एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ के रहने वाले हैं मैजिक वाले, कुछ जानकारी हो पाई? रोकड़ी के हैं। रोकड़ी। तो जो ड्राइवर हैं और खलासी सब सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। हल्का फुल्का खलासी की चोट आई। तो बताया रात में, तो बताया गया कि गंभीर स्थिति है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ। तो आप यहीं के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? ये बता दें। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।